चलो इस वीडियो में कवर करेंगे 20 मई के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बना है। देखते देखते मई में हम लोग आ गए, अब जून में जाएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपका एग्जाम का डेट भी आ जाएगा देखते देखते। तो जो भी करेंट अफेयर पढ़ा रहे हैं बाबू, आंख बंद कर कर विश्वास करना, और जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सुबह 8 बजे चैनल पर खोलोगे ना, तो आपको 8 से 9 मिनट में जितने भी प्रश्न आपके दिन भर में इंपॉर्टेंट बनाए वो सारा क्वेश्चन आप सभी कवर कर लो, ठीक है। बाकी पूरा 24 घंटा पड़ा है बाकी सब्जेक्ट के लिए, और कहीं ना कहीं ये भी टेंशन खत्म है भैया, करेंट अफेयर मेरा बहुत अच्छे से कवर हो रहा है एकदम आराम से, ठीक है। और डेली का पीडीएफ भी मैं डाल दे रहा हूं आपका सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर, और 2-3 वीडियो मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो आपको मैं ना 2 से 3 दिन के अंदर इसी चैनल पर दे दूंगा, जो आप देख कर ही जाना एग्जाम में। वो टॉपिक कौन सा है मैं आपको डायरेक्ट वो वीडियो दे दूंगा, ठीक है। जितने लोग भी चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आपके फोन में डायरेक्ट चल जाए और एक भी क्लास आपका छूटे ना। चलो फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या बोल रहा है, आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेगा, किस देश ने दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे पहला 6G नेटवर्क लॉन्च किया है। देखो अभी आपको मैं बता दूं, कुछ दिन पहले पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला देश था बाबू आपका चाइना, ठीक है। लेकिन सबसे पहला 6G नेटवर्क लॉन्च करने वाला एक डिवाइस लॉन्च किया गया है। डिवाइस जैसे फोन होता है ना, उसी तरह एक डिवाइस लॉन्च किया गया है जिसमें 6G फीचर जो है वो एनेबल्ड है, वो है। ऐसा लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? जापान, ऑप्शन नंबर ए। इतना याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर आपको 2 पॉइंट याद रखना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में जाओगे बोलोगे भैया ये कहां का क्वेश्चन है, कहां से पूछ दिया, एकदम करंट का क्वेश्चन है। बोला है गोला फेंक, जो शॉर्ट पुट होता है ना, आप एग्जाम अपनी स्कूल लाइफ में देखे होंगे, गेम पीरियड के दौरान बहुत भारी एक लोहे का गोला होता है जिसको हम लोग फेंकते हैं ऐसे। उसी शॉर्ट पुट गेम में ना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी? महिला में बात कर रहा हूं। अगर बात करें बाबू पुरुष में, ये नेशनल रिकॉर्ड, भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम पर है? पुरुष के नाम पर। तो तेजेंद्र पाल सिंह के नाम पर है। कितना फेंके थे, कितने दूर फेंके थे? तो 21.49 मीटर। लेकिन अगर महिलाओं के द्वारा अभी रिकॉर्ड बनाया गया, जिनका नाम क्या है आपको याद रखना है, आबा खाटुआ, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने 18.41 मीटर फेंका है। कितना? 18.41 मीटर। तो दोनों नाम याद रहेगा ना। मैं पुरुष वाला भी करवा दिया, ये भी मत भूलिएगा। कौन है? तेजेंद्र पाल सिंह तूर। कितना? 21.49 मीटर। आबा खाटुआ कितना है? 18.41 मीटर। ये नेशनल रिकॉर्ड बनाई है, ठीक है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फोन पे ने ना, देखो फोन पे जो है वो बहुत उसका विस्तार हो रहा है। अभी फोन पे क्या किया है, हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवा शुरू की है? जैसे भारत में तो यूपीआई सेवा बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन अब फोन पे जो है ना अपना सेवा का विस्तार करते हुए श्रीलंका में भी स्टार्ट कर दिया। किस माध्यम से? क्या नाम दिया गया है? लंका पे। क्या नाम? यहां पर फोन पे, वहां पर लंका पे, ठीक है, फोन पे। तो श्रीलंका में अपना विस्तार किया है यूपीआई का। कौन? फोन पे। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर, हाँ, लॉरेंस वोंग को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? जितने भी प्रधानमंत्री नए बने बाबू, ये सब आप याद रखना, एक बार में मैं रिवीजन भी कराऊंगा। देखो लॉरेंस वोंग जो है वो हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, एक क्वेश्चन जो इसको आपको याद रखना है बाबू, इनको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इनका निधन हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल रहा है और उनका निधन होता है, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन से कई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है जो एग्जाम में क्वालिफाई होता है। याद रखना, कनाडा की एक लेखक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका, जिनका नाम है एलिस मुनरो। क्या नाम है? एलिस मुनरो, जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। एग्जाम में सीधा पूछेगा इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 2013 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, हाँ, एंड्री बेलोसोवा
वो किस देश का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है? रसिया का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड से तो नाम याद रखना, चंद्रकांत सैतीजा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, अपने आप में टाटा की बहुत बड़ी कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके नए अध्यक्ष कौन बना है? बताओ कौन बना है? तो नाम याद रखना, याद क्या है, बराबर ये किसी ना किसी पोस्ट में टाटा में रहते ही रहते हैं। कौन? एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अगला प्रश्न हमारे सामने है विप्रो, बहुत बड़ी आईटी कंपनी विप्रो को बहुत सारा सामान भी आता है, अपना आईटी हब भी है। वो विप्रो कंपनी ने एशिया प्रशांत, भारत और मध्य पूर्व और अफ्रीका में रणनीति बाजार इकाई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? यह आपको बताना है। इनका नाम है विनय फिराके, ऑप्शन नंबर सी। बी, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किशोर भारतीय, अच्छा एग्जाम में एक चीज आपसे पूछेगा, जितने लोग भी देख रहे हैं आपसे पूछेगा, कहां गया? हाँ, सीनियर महिला एनएफसी राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी, ये किस खेल से संबंधित है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप बोलोगे भैया ये तो हम पढ़े ही नहीं है, सुने ही नहीं है। करेंट का क्वेश्चन है, याद रखना आप सभी। सीनियर महिला एनएफसी राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। हर साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक बिल पारित किया गया है, आपको मैं करंट में करवाया था कि अब से हर साल फुटबॉल दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह भी याद रखना है, हर साल अब से 25 मई को क्या मनाएंगे? फुटबॉल दिवस। और ये प्रतियोगिता जुड़ा किससे? फुटबॉल से। तो इस बार का ये प्रतियोगिता महिला कैटेगरी में हरियाणा को हराकर किसने ये खिताब जीता है 24 वाला? तो मणिपुर ने, ऑप्शन नंबर डी। इस बार का ये फुटबॉल प्रतियोगिता कौन जीता है? मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा सीट कितना है भैया? याद हो गया है, 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 60 विधानसभा। अनुसुईया उइके यहां की राज्यपाल है। देखो दिखाता हूं मैं आप सभी को, यहां पर 2 लोकसभा पड़ता है, 1 राज्यसभा, 60 विधानसभा सीट पड़ता है। अनुसुईया उइके यहां की राज्यपाल है। सिद्धार्थ मृदुल यहां के मुख्य न्यायाधीश। बीरेन सिंह तो मुख्यमंत्री है, पता ही है। 16 जिला पड़ता है, कहां पर? 16 जिला कहां पड़ता है आपका? तो ये पड़ता है भैया आपका मणिपुर में। अच्छा एक बात और, 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 60 विधानसभा, ऐसा 2 राज्य और है। एक राज्य और कौन याद आ रहा है जो मैंने कल ही करवाया था? मेघालय। मेघालय में भी 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 60 विधानसभा सीट है। मणिपुर याद रखना, एमएम, मेघालय और मणिपुर छोटे राज्य में, ऐसे याद रखना एमएम। दोनों में 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 60 विधानसभा। यहां पर 16 जिला है, लेकिन मेघालय में पड़ता है आपका 13 जिला। ठीक है, इतना कम से कम याद रखना। याद नहीं रखना है, आप बस देखते चलो। मैं डेली राज्य के बारे में जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको अपडेट करवाता हूं। तो अगर 1 महीना भी ढंग से क्लास देखोगे ना, तो ये सब चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा, याद नहीं करना है। तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हो बाबू तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके फोन पर चला जाए और आपके एक भी क्लास मिस ना हो। बाकी चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया आपको क्लास तो। ठीक है, बाकी जय हिंद।